आशा थी कि अगर विराट कोहली फिर से फेल होते हैं तो क्या वो संन्यास की घोषणा करेंगे। फिलहाल कुछ टाइम के लिए ये चीज़ भी कह सकते हैं कि ऑफ द टेबल हो गई है, तो एक अच्छी चीज़ है। सीरीज हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन कह सकते हैं कि घाव पर मरहम लगाने का काम किया है रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस इनिंग्स ने। तो मानसी, अच्छा वीकेंड ये गया है और फेस्टिविटी चल रही है, कुछ अच्छी तस्वीरें हम लेकर आएंगे। मार्केट के सेटअप की बात कर लेते हैं मानसी। अगर हम आज के सेटअप की बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार 6 सत्र की जो तेज़ी हुई थी निफ्टी में, और अक्टूबर की बात करें तो लगभग 1400-1500 पॉइंट के आसपास की तेज़ी निफ्टी में हो गई थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 3500-4000 पॉइंट के आसपास की स्ट्रेट रैली हुई थी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आनी भी थी और हम ये कह भी रहे थे शुक्रवार को कि ये हेल्दी करेक्शन है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर टूट गए, तो निश्चित तौर पर थोड़ा स्वाभाविक था कि दबाव आना था। लेकिन आज हम देखने की संकेत चौतरफा पॉजिटिव हैं, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, फ्यूचर से भी संकेत पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं स्कॉट बेसेंट के ट्रेड डील को लेकर चाइना के साथ, वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और एक दिन की बिकवाली के बाद एफआईज फिर से लौट आए हैं, ये निश्चित तौर पर एफआईज का इंटेंट दिखा रहा है। हालांकि क्वांटम फिर से छोटा है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ के निकल गई है 25% के आसपास। और शॉर्ट कवरिंग अभी भी कर सकते हैं एफआईज, गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि अभी भी 75% तो शॉर्ट ही हैं। तो देखते हैं कि एफआईज की आगे क्या रुझान रहती है उनकी तरफ से। अदरवाइज संकेत ठीक ठाक है और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर नजर होती है। अगर इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव अगर कोई डील हो जाती है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिकन आईटी कंपनीज के लिए, चाइनीज आईटी कंपनीज के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होगी। और ये हमने शुक्रवार के सत्र में देखा भी है कि उस उम्मीदों में ही आईटी शेयरों में तेजी बनी है और एक रब ऑफ इफेक्ट भारतीय आईटी कंपनीज पर भी जरूर आएगा। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी बधेगी कि भारत और अमेरिका के बीच में भी एक अच्छी ट्रेड डील होगी। तो कुल मिलाजुला के मुझे लगता है कि मानसी आज के लिए जो संकेत है वो ठीक है, और हमारा जो पुराना स्टांस था अभी तक का कि बाजार ये बाय ऑन डिप्स वाला है, उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, इतनी बड़ी तेजी के बाद भी अगर 900,000 पॉइंट के निफ्टी बैंक अगर 58-59,000 के बेस पर नीचे आ भी जाए तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत है नहीं। एब्सोल्युटली। और एफआईएस डीआईएस के आंकड़े भी काफ़ी हद तक कन्विक्शन बिल्ड कर रहे हैं। एक दिन की बिकवाली हमने ज़रूर देखी, लेकिन ताज़ा आंकड़ों की अगर बात करें, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 621 करोड़ की खरीदारी, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 173 करोड़ के शेयर्स की खरीदारी। छोटे क्वांटम में ही सही, लेकिन एफआईएस डीआईएस की खरीदारी का एक्शन जो है बरकरार है। और पिछले 5 सेशंस का एफआईएस और डीआईएस का ट्रेंड लगातार आप अपने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। एक सेशन को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा एफआईएस की खरीदारी है। और डीआईएस में भी कुछ इसी तरह 21 अक्टूबर की बिकवाली के एक आंकड़ा आता हुआ 600 करोड़ का दिखा। उसके अलावा बड़े 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 3800 यानी कि 4000 करोड़ तक की खरीदारी के आंकड़े देखने को मिले हैं। सो पॉजिटिव है ये, और पॉजिटिविटी के साथ साथ अब इंडेक्स पर भी एक नज़रिया जान लेते हैं। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्राइडे सेशन जो है, और इस तरह की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड भी थी अभिषेक। 5 से 6 सेशंस की मजबूती हमने देखी, उसके बाद फ्राइडे सेशन बड़ा ही धीमा सेशन रहा। मार्केट पार्टिसिपेशन कम ज़रूर थी, और हो सकता है कि शायद वो हॉलीडे मोड में मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी थे, जिसके चलते हमने देखा ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। ऑफ कोर्स ग्लोबल ट्रेड टेंशंस भी हैं, पॉलिसी अनसर्टनिटीज़ भी हैं। और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन जो है मार्केट की बात करें, निफ्टी ने ऑन अ वीक नोट एंडिंग दिखाई। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की देखने को मिली। आज के सत्र में नई शुरुआत है, इस नई शुरुआत में किस तरह के सेंटिमेंट्स, और अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी तो आगे बढ़ रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल, मंथली एक्सपायरी कल ही है मानसी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब तो मंगलवार को होती है, तो कल ही एक्सपायरी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि देखिए ये बाय ऑन डिप्स का जो सेंटिमेंट है बाजार में ये कायम रहेगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। आज तो वैसे सारे के सारे संकेत भी अच्छे लग रहे हैं, और ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। ये हफ्ता आप देखिए कई सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अमेरिका में यूएस फेड के बैठक के नतीजे आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जापान जा रहे हैं, फिर चाइना के, फिर वो कोरिया के दौरे पर जाएंगे जहाँ पर जिनपिंग से मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर हम अर्निंग सीजन की बात करें तो भारत में भी अर्निंग सीजन जोर शोर से चल रहा है।
इस हफ्ते करीब 300 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। इसमें अगर हम निफ्टी की बात करें तो आईटीसी हो गया, एलएनटी हो गया और भी कई सारे नतीजे आने वाले हैं, सिप्ला हो गया। तो ये नंबर्स के ऊपर फोकस तो बना रहेगा, लेकिन निफ्टी की अगर हम आज की बात करें तो मुझे लगता है कि संकेत अच्छे हैं। आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आज बाजार सपाट या नीचे खुलेगा। बाजार ये जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, आप मान के चलिए कि लगभग इतना ही ऊपर या फिर इसके ऊपर ही खुलेगा, और खुलने के बाद शायद मौके ना मिले। इंट्राडे में देखते हैं क्या होगा, लेकिन ओपनिंग के साथ ये मौके नहीं मिलने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग अगर बढ़ती है मानसी, तो बाजार को और सहारा यहां से मिल जाएगा। आज के सत्र के लिए जो पुट कॉल रेशियो है वो भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे हैं। चाहे निफ्टी की बात करें या फिर हम निफ्टी बैंक की बात करें, कॉल्स ज्यादा ऐड हो रही हैं। ये बाजार को सेंटिमेंट को दिखा भी रहा है। और निफ्टी के लिए 25,700 जो शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी उससे सिर्फ 100 पॉइंट नीचे का मैं सपोर्ट लेवल बता रहा हूं। मान लीजिए अगर वो ब्रेक होता है, हालांकि उसकी संभावना ना के बराबर है आज के सत्र में कम से कम, तो फिर 25,500 पर एक बेहद मजबूत सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें 25,900 से लेकर 26,000, ये रेजिस्टेंस की रेंज है। ये मैं 100 पॉइंट की रेंज दे रहा हूं, कोई एक लेवल नहीं दे रहा हूं। इस रेंज में जाके शायद निफ्टी थोड़ा सा ठिठके, ऐसा जो ऑप्शंस के जो डेटा है वो संकेत दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 25,750 से लेकर 25,850 के रेंज में अगर निफ्टी मिले, और जो लोग साइडलाइंस पे हैं, जिन्होंने अभी बाजार में पार्टिसिपेट किया नहीं है इस रैली के दौरान भी, उनके लिए भी मौके निश्चित तौर पर बन जाएंगे। शॉर्ट नहीं करना है, ये बाजार शॉर्ट का नहीं है, क्योंकि एक दिन की प्रॉफिट टेकिंग से आप कुछ ये नहीं कह सकते कि नहीं बाजार में मोमेंटम खराब हो गया। देखिए गुरुवार को भी बाजार ऊपरी स्तरों से आए थे, लेकिन बाजार हर निशान में ही जाके बंद हुए थे, ये याद रखना चाहिए। तो नेट जो गिरावट आई है वो आई है शुक्रवार को, तो उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी गिरावट आ रही है ना, ये निश्चित तौर पर बाइंग का मौका है। और मेरा मानना है कि आज या कल, अब 2 दिन, आज कल को भी मान लीजिए तो एक्सपायरी की ये 2 दिन हो जाते हैं, और इस सीरीज में मेरा मानना है कि निफ्टी एक नए हाइस की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, एक कोशिश कर सकता है। थोड़ी संभावना थोड़ी दूर की जरूर है। निफ्टी को लगभग यहां से चलना पड़ेगा 400-500 पॉइंट के आसपास, लेकिन देखते हैं, ये संभावना जरूर बनी हुई है। तो मानसी संकेत ठीक है निफ्टी के लिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए। इमीडिएट जो टारगेट बनेगा मेरा मानना है कि 25,900 से लेकर 26,000 की रेंज में जाके बाजार थोड़ा ठिठकेगा। अदरवाइज बाजार के लिए सेंटिमेंट काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो निफ्टी के लिए सेंटिमेंट मजबूत, रेंजेस कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, गिरावट पर खरीदारी का मौका ढूंढे, कॉशियस एहतियात बरतना जरूर चाहिए, कॉशियस अप्रोच जो है उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लेकिन चौतरफा तेजी के संकेत भी हमें मिल रहे हैं हर तरफ से। अगर देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन है, विदेशी बाजार ठीक है, एफआईएस डीआईएस का कन्विक्शन कॉन्फिडेंस है, और साथ साथ नतीजों के लिहाज से खबरें भी ढेर सारी हैं। सो मार्केट के पास जो रिक्वायर्ड ट्रिगर्स इतने है ही है। हो सकता है कि आज बाजार खुलने के साथ ढेर सारा एक्शन हमें नजर आए, और इसी के बल पर यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड नजर आए। यहाँ ये जरूर है कि फ्राइडे सेशन में हमने वॉलेटाइल मूव्स देखे थे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी आज कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखेगा अभिषेक नंबर्स पर। लेकिन फ्राइडे सेशन को अगर याद करें, ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट हमने देखी थी, 57,699 के स्तर, और इन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द ड्यूरिंग द एंटायर सेशन दिन की शुरुआत हुई। वहां से गेंस जो है एब्सोल्युटली फ्रिजल आउट होते हुए लगातार गिरावट, और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुए। हम कहाँ 58,000 के ऊपर के स्तर भी एक ही दिन में हमने देखे थे, और गिरावट के साथ फिर 57,699। मानसी टू बी प्रिसाइज 58,577 ये लेवल है रिकॉर्ड हाइस के। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 900 अंकों के आसपास की गिरावट आई है निफ्टी बैंक में। लेकिन ये प्योरली प्रॉफिट टेकिंग है, इसमें और कुछ भी रीड नहीं करना चाहिए। बहुत तेज रफ्तार से निफ्टी बैंक ऊपर गया था, और लगभग 4,000 पॉइंट की एक तरफा रैली आई थी, 54,400 से लेकर 58,600 के आसपास तक की। तो ये प्रॉफिट टेकिंग आई 900 पॉइंट नीचे है रिकॉर्ड हाई से। और आप बता रही हैं कि कोटक बैंक के नतीजे भी आ गए हैं। देखिए नतीजों से पहले कोटक बैंक का शेयर थोड़ा सा कमजोर था, और कोटक बैंक की क्यों, अगर हम आईसीसी बैंक को छोड़ दें जिसमें 1% के आसपास की तेजी थी, बाकी सारे के सारे शेयर निफ्टी बैंक की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। कोटक बैंक आज हो सकता है कि बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम करे।
वेटेज के लिहाज से हम देखेंगे तो करीब निफ्टी बैंक में 9% के आसपास का वेटेज कोटक बैंक अकेले रखता है। चौथा सबसे ज्यादा वेटेज वाला ये शेयर है। अगर हम इसके एसेट क्वालिटी की बात करें, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है कोटक बैंक की, ब्याज से आय बढ़ी है, मुनाफे में थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है, अदरवाइज नंबर्स इसके ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं कोटक बैंक के। तो मे भी आज फिर से ये 2 दिनों की प्रॉफिट टेकिंग के बाद निफ्टी बैंक वापसी करने की कोशिश करेगा, जिसके की संभावना काफी ज्यादा है। और मेरा मानना है कि जो सपोर्ट है वो काफी नजदीक है। 57,500 निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो उसके पार होने की संभावना मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक पर भी। और 58,500 के ऊपर निकलने पर निफ्टी बैंक में एक नई तेजी की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि अगर 57,500 के पास अगर निफ्टी बैंक मिलता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कीजिए, बेहिचक होकर बाइंग कीजिए। बाजार में कोई ऐसी चिंता की बात फिलहाल नहीं है। जब आगे चीजें होंगी, आगे की आगे हम बातचीत करेंगे। अदरवाइज बाजार में सेंटिमेंट काफी अच्छे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का पूरा पूरा सपोर्ट हम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम देखेंगे, देखिए वैसे भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ के नतीजों पर आज अच्छे रिएक्शन की उम्मीद है। कोफोर्ज हो सके कि आज एक बढ़िया तेजी दिखाए। आज निफ्टी का कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो अर्निंग सीजन अभी तक जो गुजरा है मानसी, इसने बाजार में कॉन्फिडेंस भरने का काम किया है, क्योंकि